जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन से रिलेटेड एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसा कौन सा काम है जिसको आप लोग अगर 31 मार्च तक नहीं करवाते हो तो आपकी जो अप्रैल माह की पेंशन है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी पेंशनर्स हों, किसी भी वर्ग के हों, वृद्धा, विधवा या फिर विकलांग, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर देखिए क्लियर आप लोग पढ़ पाओगे, लिखा है पेंशनर्स के लिए सत्यापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी वेरिफिकेशन आपको हर हाल में करवाना ही होता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि पेंशन का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँच रहा है। हाल ही में देखिए ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 13 लाख से अधिक पेंशनर्स अभी भी इस सत्यापन प्रक्रिया से दूर है, यानी 13 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना ये जो काम है आपको हम बताने वाले हैं सत्यापन, इन्होंने नहीं करवाया। अब ये कौन सा सत्यापन है वो हम आगे आपको बताएंगे। और अंतिम तिथि भी देखिए 31 मार्च 2025 नज़दीक है। आपको पता होगा कि जैसे राशन कार्ड अगर आपके पास है तो उसकी ई-केवाईसी की और पेंशन के सत्यापन की दोनों की डेट सेम है, 31 मार्च 2025। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो हम आगे ऐसा तरीका बताएंगे कि आप घर बैठे सत्यापन करा सकते हो। आपको कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं दौड़ा भागी नहीं करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं यहाँ पर आखिर ये सत्यापन है क्या और ये आपके लिए ज़रूरी क्यों है। यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे पेंशन सत्यापन क्या है, आखिर किस तरह के सत्यापन की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो पेंशन सत्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेंशन भोगियों को अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि किसी भी वर्ग का पेंशनर हो उसको हर हाल में करवाना पड़ता है। गवर्नमेंट को ये दिखाना पड़ता है कि आप लोग अभी सही हो, सही सलामत हो, जीवित हो और आपका जो पेंशन राशि है वो आप तक पहुँच रही है, कोई अन्य इस चीज़ का लाभ नहीं उठा रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेंशनर की डेथ हो जाती है और उसके घर वाले इस चीज़ को अपडेट नहीं करते हैं गवर्नमेंट के साथ, तभी उनकी पेंशन राशि को वो लोग लेते रहते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट हर साल 31 मार्च से पहले पहले सभी का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाती है। एंड जो लोग भी इस वेरिफिकेशन को नहीं करवाते हैं उनकी पेंशन राशि अगले महीने यानी अप्रैल से रोक दी जाती है। तो यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति वास्तव में जीवित है और उसे पेंशन का हकदार माना जाता है। तो आखिर इसका महत्व क्या होता है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। धोखाधड़ी रोकना सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये अदा करती है धोखाधड़ी रोकने में, क्योंकि यह प्रक्रिया मृत व्यक्तियों के नाम पर पेंशन लेने जैसी धोखाधड़ी को रोकती है। क्योंकि आपके घर वाले जो आपके मान लीजिए डेथ हो गई है, पेंशनर हो और आपके घर वाले इस चीज़ का लाभ उठाते रहते हैं, वो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में नहीं इन्फॉर्म करते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। दूसरा आपका आता है सटीक रिकॉर्ड। यह सरकार को पेंशन भोगियों का सटीक रिकॉर्ड रखने में मदद करती है कि कितने लाख पेंशनर्स एक्चुअल में हैं जो इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर वो कोई ऐसी योजना लेकर के आए पेंशन बढ़ाने को लेकर के या फिर कुछ और सुविधाएं देने को लेकर के, तो उनको एक पता हो कि हमें कितने लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाना है, ताकि वो उसका बजट पहले से तैयार रखें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको बताएंगे, लिखा हुआ है थर्ड, संसाधनों का उचित उपयोग। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का पैसा सही लोगों तक पहुँच रहा है, बिना किसी दलाली के, बिना किसी बिचौलिए के। तो ये चीज़ इसलिए आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बता देते हैं आखिर इस पेंशन सत्यापन की प्रक्रिया को आप लोग कैसे पूरा कर पाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे नए पेंशनर हैं जिनको नहीं पता है आखिर इस प्रक्रिया को करा कैसे जाता है। तो हम आपको समझा देते हैं। पेंशन भोगियों को निर्धारित केंद्र पर जाना होता है, यानी जहां से आपको पेंशन प्राप्त होती है, आप किसी साइबर कैफ़े से या फिर कहीं बैंक से आप प्राप्त करते हो, तो आपको वहीं पर जाना होगा अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने। अपने पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेजों को आपको दिखाना होता है, जैसे आपका वोटर ID कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, और भी कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगा, वो आपको लेकर के जाना होता है अपने साथ में प्रूफ के तौर पर। अधिकारी पेंशन भोगी की पहचान की पुष्टि करते हैं। वहाँ पर जो अधिकारी होंगे वो पुष्टि करेंगे कि आप ही हो जिसको लाभ मिल रहा है, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ गया और डॉक्यूमेंट लेकर, तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। बायोमेट्रिक डाटा, जैसे कि फिंगरप्रिंट आपका लिया जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका आधार कार्ड से आपका बायोमेट्रिक मैच अगर होता है तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। सत्यापन आपका पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जो कि आपका 1 साल तक वैलिड होगा, यानी आपको फिर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च से पहले फिर से सत्यापन करवाना होगा। तो ये तो बात हो गई सत्यापन की प्रक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं या फिर विधवा हैं, जिनसे चला फिरा नहीं जाता है, वो पेंशन सत्यापन कराने कैसे जाएंगे, उनके लिए भी हम कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कुछ विशेष सुविधाएँ उन जैसे लोगों के लिए भी की हैं। उसके बाद आप लोग इस योजना का विवरण देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे।
फिलहाल देखिए लागू होने की तिथि 31 मार्च 2025 है। 31 मार्च तक आपको इसकी अंतिम तिथि है, करवा लेना है सत्यापन। अनिवार्य है, जी हाँ बिल्कुल अनिवार्य है। सत्यापन की आवृत्ति ये वार्षिक तौर पर होता है। मैंने अभी बोला आपको कि 1 साल में एक बार आपको कराना होता है। दस्तावेज इसमें कौन कौन से लगेंगे? पहचान पत्र और पेंशन पत्र। अब ये पेंशन पत्र क्या है वो आगे हम आपको बताएंगे। प्रक्रिया इसकी व्यक्तिगत उपस्थिति और बायोमेट्रिक सत्यापन। अगर गैर अनुपालन का परिणाम, अगर आप लोग इसको नहीं करवाते हो तो आपके देखिए नेक्स्ट मंथ से पेंशन रोक दी जाएगी। अपील प्रक्रिया उपलब्ध विवरण अभी तक जारी नहीं हुआ है कि आखिर आप लोग इसके लिए अपील कैसे कर सकते हो। हालांकि ये प्रोसेस आपके काम का नहीं है तो इसको मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा। उसके बाद आप लोग इसके प्रमुख कारण दे सकते हो। जानकारी की कमी, कई पेंशनर को नए नियमों और प्रक्रिया के बारे में इसमें जानकारी नहीं है, इसलिए उनकी पेंशन रुक जाती है, उनको पता ही नहीं चलता उनकी पेंशन रुकी क्यों। स्वास्थ्य समस्याएं, कुछ बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए सत्यापन केंद्र तक पहुंच पाना मुश्किल हो सकता है। अभी हम लोग आगे बात करेंगे। डिजिटल साक्षरता, यानी सभी पेंशनर डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते हैं। जो बुजुर्ग हैं उनको इतना नहीं नॉलेज होता है फ़ोन के बारे में, जिस वजह से उन्हें ये जानकारी नहीं मिल पाती है सोशल मीडिया के थ्रू कि अगर आपकी पेंशन जो भी अपडेट आता है आपको नहीं पता चल पाता है, जिस वजह से आपकी पेंशन राशि अटक जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ आगे चल के ऐसा कुछ ना हो तो आपने बिल्कुल सही चैनल पर इस बार क्लिक करा है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसी भी वर्ग के आप पेंशनर हो, क्योंकि पेंशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ आती हैं सबसे पहले आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं विशेष मामले, यानी कुछ विशेष मामलों में जैसे बीमार या वृद्ध पेंशन भोगियों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा विदेश में रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए अलग दिशा निर्देश हो सकते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं या फिर कुछ बुजुर्ग हैं जिनसे चला फिरा नहीं जाता, उनके लिए अलग से दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने जारी करे हैं। लिखा हुआ है डिजिटल सत्यापन की संभावना, यानी भविष्य में यानी आगे आने वाले समय में डिजिटल सत्यापन की संभावना भी है, जिसमें आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे सत्यापन करा सकते हो। यह प्रक्रिया पेंशन भोगियों के लिए अधिक सुविधाजनक होगी। डिजिटल सत्यापन के लाभ, यानी समय की बचत, घर बैठे सत्यापन आप लोग कर पाओगे, आपको कहीं भाग दौड़ नहीं करनी, यात्रा की आवश्यकता नहीं है। दूर रहने वाले पेंशन भोगियों के लिए फ़ायदेमंद है, जो छोटे से कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, उनको सत्यापन कराने शहर आना पड़ता है, जिससे आपको अब निजात मिलेगी। तेज प्रक्रिया, डिजिटल माध्यम से सत्यापन तेजी से हो सकता है। तो चलिए अब मेन चीज़ हम लोग बात करते हैं, ऐसे लोग जिनसे चला फिरा नहीं जाता वो लोग आखिर घर बैठे अपना सत्यापन कराएंगे कैसे। तो देखिए, आप लोग समाज कल्याण विभाग के ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप लोग संपर्क कर सकते हो, या फिर इसका जो हेल्पलाइन नंबर होता है आप लोग गूगल से निकाल लेना, या फिर कमेंट करोगे तो मैं भी बता दूंगा उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है। आप लोग उस पर कॉल करके उनसे बातचीत कर सकते हो कि आप लोग जाने में सक्षम नहीं हो तो आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, आपको वहाँ पर आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इसको लेकर के अभी तक गवर्नमेंट को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करें कि लोग घर से सत्यापन कर सकते हैं नहीं। तो फिलहाल अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जो अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर आपको गूगल पर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। एंड अगर हाँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट होगा तो वो आपको सबसे पहले मेरे ही चैनल पर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।